बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सत्संग जी, हमारी आप सबसे एक विनती है। इस सत्संग को अंत तक पूरा सुनो जी। और कमेंट में शहर का नाम जरूर लिखें जी, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग कहाँ कहाँ से सुना जा रहा है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, जो अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है, उसे समझना होगा कि शांति बाहर की वस्तु नहीं है। वो बाजार में नहीं मिलती, न ही केवल परिस्थितियों के बदल जाने से मिलती है। शांति एक अभ्यास है, एक अनुशासन है, एक जागरूक जीवन शैली है। और इस जागरूकता की शुरुआत होती है सुबह से। जब मनुष्य सुबह उठता है, उस समय उसकी आत्मा सबसे अधिक शांत अवस्था में होती है। रात की नींद के बाद मन की भागदौड़ थोड़ी थमी हुई होती है। यदि उसी समय सही दिशा मिल जाए तो पूरा दिन संतुलित बन सकता है। पहली बात, जैसे ही आंख खुले तुरंत मोबाइल या दुनिया की चिंता में ना जाएं। सबसे पहले अपने भीतर झांकें। 2 मिनट आंखें बंद करके बैठें और ये स्वीकार करें कि एक और दिन आपको मिला है। ये दिन भी किसी कारण से मिला है। जब हम दिन को उपहार समझते हैं, तब शिकायतें कम हो जाती हैं। दूसरी बात, कृतज्ञता का अभ्यास। जो है उसके लिए धन्यवाद। बहुत लोग इस कारण दुखी रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान उस पर रहता है जो नहीं है, लेकिन जो है उसे देखने की आदत शांति लाती है। यदि घर है, भोजन है, परिवार है, सांसें चल रही हैं, तो ये भी बड़ी कृपा है। तीसरी बात, अपने विचारों की रक्षा। सुबह का समय ऐसा है जब नकारात्मक विचार जल्दी पकड़ लेते हैं। यदि आप उठते ही पुरानी बातों को याद करने लगेंगे तो मन भारी हो जाएगा। इसलिए तय करें कि सुबह किसी के प्रति क्रोध नहीं जगाना है। क्षमा करने का अभ्यास सुबह से ही शुरू करें। चौथी बात, संयमित वाणी। कई घरों ने दिन की शुरुआत ही ऊंची आवाज से होती है। किसी ने देर कर दी, किसी ने काम पूरा नहीं किया और झुंझलाहट शुरू। लेकिन जो व्यक्ति शांति चाहता है वो सुबह की वाणी को मधुर रखता है। मधुर शब्द घर के वातावरण को हल्का बनाते हैं। पांचवी बात, परिश्रम का संकल्प। केवल प्रार्थना से जीवन नहीं बदलता, प्रयास भी आवश्यक है। सुबह ये निश्चय करें कि आज जो भी कार्य मिलेगा उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। जब कर्म ईमानदार होते हैं तो मन में अपराध बोध नहीं रहता, और जहां अपराध बोध नहीं वहां शांति रहती है। छठी बात, सेवा का भाव। हर दिन किसी न किसी रूप में सेवा का अवसर मिलता है। घर में, बाहर, कार्यस्थल पर। यदि हम दूसरों की भलाई सोचते हैं तो मन की कठोरता कम होती है। सेवा मन को नरम बनाती है और नरम मन में शांति टिकती है। एक छोटी सी साखी सुनिए। एक व्यक्ति बहुत बेचैन रहता था। धन था, परिवार था, फिर भी मन अशांत था। उसने एक महापुरुष से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? उन्होंने कहा, तुम सुबह उठते ही चिंता शुरू कर देते हो। पहले अपने भीतर दीप जलाओ, फिर दुनिया में जाओ। उस व्यक्ति ने सुबह 5 मिनट ध्यान, कृतज्ञता और मौन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। समस्याएं थीं, लेकिन उनका प्रभाव कम हो गया। सुख का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं है। सुख का अर्थ है समस्याओं के बीच भी संतुलित रहना। जो व्यक्ति सुबह स्वयं से मिल लेता है, उसे दिन भर दूसरों से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान रखिए, शांति बाहर की वस्तु नहीं, भीतर की स्थिति है, और ये स्थिति अभ्यास से आती है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी। जब मनुष्य इन बातों को नियमित रूप से अपनाने लगता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। पहले जो छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता था, अब वही मन स्थिर रहने लगता है। पहले जो शब्द तीर की तरह निकल जाते थे, अब वही शब्द सोच समझकर निकलते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये अभ्यास का परिणाम होता है। सुबह का समय केवल शरीर के उठने का समय नहीं है, ये आत्मा के जागने का समय है। यदि शरीर तो जाग जाए लेकिन चेतना सोई रहे तो दिन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सुख शांति चाहता है, वो सुबह अपने भीतर ये प्रश्न करता है, मैं आज किस प्रकार बेहतर बन सकता हूं? मनुष्य अक्सर सोचता है कि शांति तब मिलेगी जब सब लोग उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि शांति तब मिलती है जब हम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। दूसरों को बदलना कठिन है, स्वयं को बदलना संभव है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, तुलना से बचना। सुबह उठते ही यदि मन में ये आने लगे कि फला व्यक्ति मुझसे आगे है, उसके पास अधिक साधन है, तो मन में हीनता या ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। जो अपने हिस्से को स्वीकार कर लेता है, वो भीतर से हल्का हो जाता है।
सुख शांति का एक और आधार है सरलता। जीवन को जितना जटिल बनाएंगे, मन उतना उलझेगा। सुबह उठकर अपने दिन को सरल बनाइए। अनावश्यक चिंताओं की सूची छोटी कीजिए। हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं निकलता। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। एक साखी और सुनिए। एक व्यक्ति हर दिन प्रार्थना करता था, लेकिन घर में झगड़ा बना रहता था। एक दिन किसी ज्ञानी ने उससे पूछा, क्या तुम सुबह क्या करते हो? उसने कहा, मैं जल्दी उठता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर काम पर जाता हूँ। ज्ञानी ने पूछा, क्या तुम पूजा के बाद घरवालों से मुस्कान के साथ बात करते हो? वो चुप हो गया। उसे समझ आया कि केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं, व्यवहार भी बदलना होगा। सुबह की प्रार्थना तभी फल देती है जब दिन भर का आचरण भी उसी दिशा में हो। शांति का संबंध केवल ईश्वर स्मरण से नहीं, बल्कि धैर्य से भी है। धैर्य वो शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में टूटने नहीं देती। यदि सुबह से ही मन में धैर्य का बीज बो दिया जाए तो दिन भर के तूफान भी कम प्रभाव डालते हैं। एक और गहरी बात समझिए, क्षमा। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता, वो स्वयं को भी शांति नहीं दे पाता। सुबह उठकर ये संकल्प कीजिए कि पुराने गिले शिकवे मन में नहीं पालूंगा, जो बीत गया उसे छोड़ दूंगा। मनुष्य का मन खेत की तरह है। यदि सुबह उसमें अच्छे विचार बोए जाएं तो दिन भर वही फल देंगे। यदि सुबह ही नकारात्मकता बो दी तो दिन भी वैसा ही बीतेगा। सुख शांति पाने के लिए ये भी आवश्यक है कि मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करे। अक्सर हम अपने दुखों का कारण दूसरों को मान लेते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि हमारे निर्णय भी परिणाम लाते हैं, तब हम सावधान हो जाते हैं। सावधानी से लिया गया हर कदम मन को स्थिर करता है। सुबह का एक और अभ्यास है मौन। कुछ मिनट का मौन मन को बहुत शक्ति देता है। जब शब्द रुकते हैं तब विचार साफ दिखाई देते हैं। मौन में बैठकर यदि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और याद रखिए, शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं होंगे। संघर्ष तो हर जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति सुबह अपने भीतर शक्ति भर लेता है, वो संघर्षों को अवसर की तरह देखता है। जो अपने दिन की शुरुआत संयम, कृतज्ञता, क्षमा और सेवा के भाव से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन आता है। सुख शांति किसी एक दिन का परिणाम नहीं, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का फल है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, जब मनुष्य इन बातों को लगातार अपनाता है, तब उसका चेहरा ही बदलने लगता है। पहले जो आंखों में बेचैनी दिखाई देती थी, वही आंखें अब स्थिर और शांत दिखाई देती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये भीतर के अनुशासन का परिणाम है। सुबह का समय जितना पवित्र रखा जाए, जीवन उतना ही संतुलित होता जाता है। सुख और शांति केवल धन से नहीं आते। बहुत से लोग धनवान होते हुए भी अशांत रहते हैं, और कई साधारण साधनों वाले लोग भीतर से प्रसन्न रहते हैं। इसका कारण बाहरी साधन नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने मन को दिशा दे देता है, वो दिन को भटकने नहीं देता। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह उठते ही शिकायतें शुरू ना करें। कई लोग जैसे ही जागते हैं, उन्हें समस्याएं याद आ जाती हैं। ये आदत धीरे धीरे मन को भारी बना देती है। इसके बजाय यदि मनुष्य ये सोचे कि आज का दिन एक अवसर है, तो ऊर्जा बदल जाती है। जीवन में शांति पाने के लिए आत्मसंयम आवश्यक है। शब्दों का संयम, इच्छाओं का संयम और क्रोध का संयम। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख लेता है, वो आधी लड़ाई जीत लेता है। सुबह के समय यदि ये संकल्प लिया जाए कि आज बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तो दिन भर का व्यवहार बदल सकता है। एक साखी के माध्यम से समझिए। एक व्यक्ति हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता था। उसने सुना कि यदि सुबह शांत बैठकर कुछ मिनट आत्मचिंतन किया जाए तो स्वभाव बदल सकता है। उसने अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसका क्रोध कम हो रहा है। कारण ये था कि सुबह ही उसने मन को निर्देश दे दिया था। मनुष्य का मन आदतों से चलता है। यदि सुबह सकारात्मक आदतें डाल दी जाएं, तो दिन भर वही दोहराई जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुख शांति चाहता है, वो सुबह के पहले 1 घंटे को विशेष महत्व देता है। कृतज्ञता का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके भीतर शिकायतें कम हो जाती हैं। सुबह उठकर यदि मन में ये भावना आए कि जो मिला है वो भी बहुत है, तो मन संतुष्ट रहता है। संतोष शांति की जड़ है। कई लोग सोचते हैं कि शांति का अर्थ है सब कुछ हमारे अनुसार होना, परंतु जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता। इसलिए स्वीकार करने की शक्ति विकसित करनी पड़ती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, वो उनसे लड़ता नहीं, उनसे सीखता है।
सुबह का समय स्वयं से मिलने का समय है। दिन भर हम दूसरों से मिलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन स्वयं से कब मिलते हैं? यदि सुबह कुछ समय अपने विचारों को देखें, अपनी कमियों को पहचानें और सुधारने का निश्चय करें, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है सेवा का भाव। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी कुछ करता है, उसे भीतर से ऊर्जा मिलती है। सुबह ये निश्चय करना कि आज किसी एक व्यक्ति की मदद अवश्य करूंगा, मन को प्रसन्न रखता है। शांति का संबंध सरल जीवन से भी है। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना अधिक तनाव। जो व्यक्ति आवश्यक और अनावश्यक में अंतर समझ लेता है, उसका जीवन हल्का हो जाता है। सुबह उठते ही यदि ये सोचा जाए कि आज केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान दूंगा, तो व्यर्थ की भागदौड़ कम होती है। एक गहरी बात यह भी है कि मनुष्य को अपने समय का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता रहता है और फिर दिन भर भागता रहता है, उसका मन भी भागता रहता है। लेकिन जो समय पर उठता है और व्यवस्थित दिनचर्या रखता है, उसका मन भी व्यवस्थित रहता है। सुख शांति का एक और आधार है सत्य। यदि मनुष्य अपने व्यवहार में सच्चा है, तो उसे भीतर से डर नहीं रहता। झूठ और दिखावा मन को भारी बना देते हैं। सुबह उठकर ये संकल्प लेना कि आज किसी से छल नहीं करूंगा, मन को हल्का रखता है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उत्पन्न होती है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन यदि भीतर स्थिरता है, तो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जो व्यक्ति सुबह से ही अपने मन को अनुशासन में रखता है, वो दिन भर कम उलझता है। उसका ध्यान अनावश्यक विवादों में नहीं जाता। वो सुनना सीखता है, समझना सीखता है और प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करता है। धीरे धीरे ये अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है। तब व्यक्ति को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, उसका स्वभाव ही शांत हो जाता है। याद रखिए, शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर से लाई जाए, ये तो भीतर की स्थिति है। जो व्यक्ति सुबह अपने मन को सही दिशा दे देता है, वही सच्चे अर्थों में सुख शांति का अनुभव करता है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी। जब मनुष्य लगातार अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। पहले जो बातें उसे छोटी छोटी लगती थीं और जिन पर वो ध्यान नहीं देता था, अब वही बातें उसे समझ आने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि सुख और शांति का संबंध बाहरी उपलब्धियों से कम और भीतर की सजगता से अधिक है। सुबह उठकर यदि मनुष्य अपने श्वास पर ध्यान दे, तो उसे समझ में आता है कि जीवन कितना अनमोल है। हर सांस एक अवसर है, लेकिन हम अधिकतर इस अनमोल अवसर को चिंता, तुलना और ईर्ष्या में गंवा देते हैं। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका संतुलित मन है, वो व्यर्थ की दौड़ से बाहर आने लगता है। मन की सबसे बड़ी समस्या है भटकाव। एक क्षण में वो अतीत में चला जाता है, दूसरे क्षण भविष्य की चिंता में डूब जाता है। वर्तमान में टिकना उसे कठिन लगता है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह कुछ समय मौन में बैठता है, वो धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख जाता है। वर्तमान में ही शांति है। कई लोग कहते हैं कि घर का वातावरण अशांत है, इसलिए मन शांत नहीं रहता। परंतु सच ये है कि यदि मन शांत हो जाए, तो वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगता है। एक शांत व्यक्ति पूरे घर के माहौल को बदल सकता है। उसका धैर्य, उसकी वाणी, उसका व्यवहार दूसरों पर प्रभाव डालता है। एक छोटी साखी सुनिए। एक परिवार में हर समय कलह रहता था। पिता क्रोधित स्वभाव के थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे सुबह उठकर कुछ समय आत्मचिंतन करेंगे और दिन भर संयमित वाणी रखेंगे। शुरू में परिवार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनका व्यवहार बदल रहा है। कुछ महीनों में घर का वातावरण बदल गया। कारण केवल इतना था कि एक व्यक्ति ने स्वयं को बदलने का निर्णय लिया। शांति पाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है अपेक्षाओं को सीमित करना। जितनी अधिक अपेक्षाएं, उतनी अधिक निराशा। यदि हम हर व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार की उम्मीद करेंगे, तो दुख निश्चित है। लेकिन यदि हम ये स्वीकार करें कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेगा, तो मन हल्का रहता है। सुबह उठते ही यदि हम ये निश्चय करें कि आज किसी से अत्यधिक अपेक्षा नहीं रखूंगा, तो दिन सरल हो जाता है। हम दूसरों के व्यवहार से कम आहत होते हैं। सुख शांति का एक और आधार है क्षमा। जो व्यक्ति क्षमा करना नहीं सीखता, वो अपने ही मन में बोझ लेकर चलता है। पुरानी बातें, पुराने अपमान, पुरानी गलतियां, ये सब मन को भारी कर देती हैं।
यदि सुबह उठकर हम ये निश्चय करें कि जो हो गया उसे छोड़ दूंगा, तो मन में हल्कापन आता है। जीवन में संतुलन भी बहुत आवश्यक है। केवल काम ही काम या केवल आराम ही आराम, दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं। जो व्यक्ति अपने दिन को संतुलित करता है वो थकता कम है और संतुष्ट अधिक रहता है। सुबह का समय आत्मनिर्माण का समय है। उस समय यदि हम अपने लक्ष्य को याद करें, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें, तो दिन भर दिशा बनी रहती है। बिना उद्देश्य के जीवन भटकता है। उद्देश्य जीवन को अर्थ देता है। एक और गहरी बात समझिए, शांति का संबंध आत्मसम्मान से भी है। यदि हम अपने ही सिद्धांतों के विरुद्ध चलते हैं तो भीतर अशांति पैदा होती है, लेकिन यदि हम अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं तो भीतर स्थिरता आती है। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने मूल्यों को याद करता है, सत्य, दया, संयम, सेवा, वो दिन भर उन्हीं पर चलने का प्रयास करता है। ये प्रयास ही धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता, परंतु सच ये है कि समय बनाना पड़ता है। यदि हम सुबह 10 मिनट भी अपने लिए निकाल लें तो वही 10 मिनट जीवन बदल सकते हैं। सुख और शांति का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं है। इसका अर्थ है समस्याओं का सामना धैर्य से करना। जो व्यक्ति सुबह स्वयं को तैयार कर लेता है वो दिन की चुनौतियों से घबराता नहीं। धीरे धीरे ये अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं, बल्कि परिस्थिति उसके संतुलन के अनुसार ढलने लगती है। जो अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है उसे ये समझना होगा कि परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, परिवर्तन भीतर से शुरू होगा, और ये शुरुआत हर दिन सुबह से होगी।